अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस ये टाइम था, दोपहर के 4 बज रहे थे, तो मैं गैलरी में चली गई थी कपड़े वगैरह उतारने के लिए। जो सूख गए थे मैंने सोचा वो उतार लूँ। मैंने लास्ट मॉर्निंग वॉश किए थे, तो बस विंटर्स में काफ़ी टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में, ड्राई होने में। और जो मोटे हों तो वो तो बहुत ही टाइम लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे फिर किचन में आ गई थी जल्दी जल्दी। मैंने सोचा किचन क्लीन अप कर लूँ, क्योंकि मुझे जाना भी था हस्बैंड के साथ। वो जल्दी आ गए थे ऑफ़ करके, क्योंकि वो 2-3 काम थे हम लोगों को। तो बस उसी सिलसिले में हम लोग को जाना था, और अम्मी की तरफ भी जाना था थोड़ी देर के लिए। तो बस मैंने सोचा चलें मैं जल्दी से पहले किचन क्लीन अप कर लूँ, और साथ ही चाय भी मेरी बन रही थी हस्बैंड के लिए। तो इसलिए फिर साथ साथ ही सारे काम चल रहे थे मेरे। क्योंकि किचन जब मैसी हो रहा होता है तो फिर वो खुद भी बेचैनी मुझे लगी हुई होती है कि भाई किचन जल्दी जल्दी साफ़ करूँ, क्लीन अप करूँ। तो ओपन किचन है ना, तो इस वजह से भी ज़्यादा ज़्यादा शो हो रहा होता है। तो ओपन किचन में एक यही इशू होता है कि आपको उसको क्लीन अप रखना पड़ता है हर टाइम, ताकि आपको भी थोड़ा-सा रिलैक्स रहे और ख़ुद को भी अच्छा लगे, और फिर जो आता है वो भी ज़ाहिर है सामने फिर बर्तन शो हो रहे होते हैं, फैला हुआ किचन लगता है। तो वो बहुत मैस लग रहा होता है और बुरा भी लग रहा होता है। और फिर फैमिली चाहे बड़ी हो या छोटी हो, तो किचन तो वो उतना ही फैलता है, ज़ाहिर है। आप तो बस ऑलमोस्ट मेरे बर्तन धुल चुके थे, और फिर मेरी चाय भी बन चुकी थी। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से, और लेट भी हो रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को 2-3 जगह जाना भी था काम से, तो इसलिए लेट भी हो रहे थे। तो फिर बस मैंने जल्दी से चाय वगैरह हस्बैंड के लिए निकाली, अपने लिए निकाली। दैन और बाकी बिस्किट्स वगैरह कुछ ना कुछ तो चाय के साथ चाहिए होता है। मुझे ना मतलब ख़ाली चाय मुझे ना मुझसे पी नहीं जाती, तो फिर मैं कुछ ना कुछ बिस्किट्स वगैरह रखती हूँ लाज़मी। तो बस वो बिस्किट्स थे, और लास्ट नाइट का बचा हुआ सिंगर रखा हुआ था, तो वो मैंने गरम कर लिया था। फिर मैं बस अपनी छोटी बेटी के लिए सूजी का हलवा, वो बहुत शौक़ से खाती हैं, तो बस वही बनाने लगी। उनको भी मैंने सोचा जल्दी जल्दी पेट भर दूँ, क्योंकि बच्चों का पेट भरा रहता है तो ज़रा मदर्स को रिलैक्स रहता है। वरना अगर बच्चे भूखे हों तो फिर ख़ुद भी बेसुकूनी रहती है कि यार बच्चों का पेट नहीं भरा हुआ। तो मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि बच्चों का पेट भरा के फिर कहीं जाऊँ, ताकि रिलैक्स भी रहें और बच्चे तंग भी ना करें। तो बस मैं यही जल्दी जल्दी से सूजी का हलवा बना रही थी। बहुत इजी रेसिपी है, और बहुत अच्छा और बहुत ताकतवर होता है ये। आप इसमें सूजी थोड़ी सी ले लें क्वांटिटी में, और इसको आप जो है वो रोस्ट कर लें। देन आप इसमें थोड़ी सी चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करके, इलायची डालनी हो तो वो डाल दें, और आपने पानी या दूध ऐड करके आप अच्छे तरीके से इसको थिक थिक सा फॉर्म में वो कर लें। और आखिर में आप बटर ऐड कर दें, चाहे तो आप असली घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बटर ऐड करती हूँ तो वो अच्छा एक फ्लेवर भी आ जाता है, और बच्चों को हज़म भी ईज़िली हो जाता है। तो बस यही जल्दी जल्दी से मैंने सूजी का हलवा कुक किया अपनी बेटी के लिए। दैन उनको खिलाया, और हस्बैंड भी वेट कर रहे थे, कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, और लेट हो रहे थे हम लोग। तो बस इसी चक्कर में मेरा तो निकलना इसीलिए लेट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का भी करना पड़ता है। चलते चलते मुझे मैं लेट हो ही जाती हूँ। बहुत मुश्किल से घर से निकलना होता है कहीं पे। तो बस ये रेडी हो गया था। दैन फिर जल्दी से मैंने अपने बेटी को खिलाया, और ख़ुद भी तैयार हुई, और बच्चों को भी तैयार किया साथ साथ ही। बस एक आखिर में लास्ट टाइम ज़रूर अफरा तफरी मच जाती है, चाहे जितना भी आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, आप जितना भी वो कर रहे हो ना, फिर भी आप लेट हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ था डेगची में चावल बॉईल करने के लिए, तो मैंने साथ साथ ही मैंने कहा चलो ये भी साथ ही काम कर लो। तो फिर बस मैं गरम करके अच्छी तरह खौला के, फिर बाकी काम मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। मैंने कहा बाकी काम मैं आके करूँगी, पहले मैं थोड़ा सा काम वाम वाइंड अप करके आ जाऊँ, दैन फिर मैं चावल बॉईल कर लूँगी। असल में गैस इशू भी बहुत चल रहा है ना, हर जगह ही गैस इशू चल रहा है। तो बस फिर हम लोग चले गए थे, जो हमें काम थे वो हमने वाइंड अप किए। फिर हमें आई टेस्ट भी करवाना था हस्बैंड को। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट ईयर हो गया था, 1 ईयर। तो फिर उन्होंने आई टेस्ट नहीं करवाई थी,
तो मैंने सोचा चलें आप करवा लें। तो फिर हम लोग ग्लासेस यहीं से सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा लें कौन सा लें। तो फिर वो काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेम से, बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पे हमारी तरफ। तो वो और मैं भी यहीं से लेती हूँ। और मतलब मोस्टली मैं तो अपने फ्रेम्स काफ़ी जल्दी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड मुझसे कहते हैं बहुत जल्दी तोड़ती हो, तो मुझसे ना टूट जाते हैं। असल में बच्चों का साथ है ना, तो वो जल्दी टूट भी जाते हैं, मैं ज़्यादा संभाल नहीं पाती, तो इस वजह से फिर मुझे फ्रेम चेंज करने पड़ते हैं। तो बस इसी सिलसिले में हम लोग आए थे, मैं और हस्बैंड फ्रेम सेलेक्ट कर रहे थे कौन सा हमें लेना है, कौन सा हमें चूज़ करना है। तो बस उसी में ही टाइम लग गया था, और मुझे भी कुछ डॉक्टर के पास दिखाना था, उनके पास भी मैं आई थी अपने, मेरा अपॉइंटमेंट था आज का। तो बस उसी सिलसिले में मैं भी आई हुई थी, और दो तीन काम थे वो भी हम लोगों ने किए। बच्चों को मैंने उनकी नानी के घर छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि हर जगह कंफर्टेबल नहीं होते बच्चों को लेके जाना। बस फिर मैं घर आई जल्दी जल्दी, फिर मैंने चावल को दम लगाया, और चावल रेडी किए, दाल मेरी रेडी थी, मैं रेडी करके गई थी, बस मुझे भगाड़ लगाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी भगाड़ लगाई, फिर आके क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, और गैस इश्यूज़ भी चल रहे हैं, क्योंकि विंटर्स हैं तो वो गैस भी चली जाती है, उसका भी कुछ पता नहीं होता। तो फिर इस वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना रेडी किया रात का। तो बस फिर आप लोग मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और नई नई व्लॉगिंग करूं। और ये मैं बघार बना रही थी, मैं यूजुअली इसमें ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें, हरी मिर्चें और लहसुन, ये सब चीज़ों का मैं बघाड़ लगाती हूँ। और कड़ी पत्ता तो मस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कड़ी पत्ता, दालों में मैं बहुत ऐड करती हूँ। और वो जो एंड में तड़का लगता है ना दाल में, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का लगता है, और अच्छी इतनी प्यारी खुशबू उठ रही होती है कि बस क्या ही बात है। तो बस और कड़ी पत्ता तो फ़ायदेमंद भी होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए और ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। एक लहसुन अदरक का पेस्ट और कड़ी पत्ता, ये दो चीज़ें मैं मस्ट अपने हर रेसिपी में जो है ना वो क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। तो बस ये मैं अपना भगाड़ तैयार कर रही थी तड़का लगाने के लिए दाल में, तो उनको फ्राई कर रही थी। अच्छा, हरी मिर्चों को कभी भी गीला करके आप भगा इसमें मत डालेंगे ऑयल में, क्योंकि ये ना एकदम उछलती हैं, फिर गर्म हो जाती हैं। तो वो ड्राई हो हरी मिर्चें ना, तो वो काफ़ी अच्छी, और हरी मिर्चें इतनी अच्छी खुशबू उठ रही होती है तड़के में से, जब आप इस तरीके से अगर बघाड़ लगाएंगे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मेरे चूल्हे को ज़रा वो कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो दूध मैंने बॉईल किया था तो वो पीछे सारा दूध गिर गया था, तो वो फिर वो हो जाता है। बस अब मैं इसके बाद चूल्हे रात में डेली ही साफ़ करती हूँ किचन ऑलमोस्ट, तो बस उसी की बारी है अब चूल्हा वगैरह की, जो भी मैस हुआ है। देन मैं चावल बॉईल कर रही थी, चावलों को मैंने इसका पानी में स्टेन कर देती हूँ, एक बॉईल आ जाए तो एक कनी जब रह जाती है तो फिर मैं पानी इसका स्टेन कर देती हूँ, क्योंकि वो पानी के साथ सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि वो बाती होता है तो प्रॉब्लम करता है फिर। तो मैं लाजमी जो है ना वो पानी स्टेन कर देती हूँ। बस फिर मैं इसको वो कर रही थी, दम लगा रही थी चावलों को, और नमक मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।